सभी भाइयों को राम राम। कैसे हो मेरे मित्रों? अच्छे ही होंगे इस परमपिता परमात्मा की कृपा से। पूजन्य गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी की कथा सत्य कथा है। इस कथा को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को आप पूरा सुनने के प्रयास करें ताकि अच्छी अच्छी भक्ति ज्ञान चैनल की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। मेरे पूजनीय गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी लगभग 16 वर्ष की आयु में पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए अचानक घर से त्याग कर निकल गए। प्रतिदिन पहनने वाले वस्त्रों को अपने ही खेतों के निकट घने जंगल में किसी मृत पशु की अस्थियों के पास डाल गए। शाम को घर न पहुंचने के कारण घर वालों ने जंगल में तलाश की। रात्रि का समय था। कपड़े पहचान कर दुखी मन से पशु की अस्थियों को बच्चे की अस्थियां जानकर उठा लाए तथा यह सोचा कि बच्चा जंगल में चला गया, किसी हिंसक जानवर ने खा लिया। अंतिम संस्कार कर दिया। शवर क्रिया की 13वीं बरसी आदि की तथा श्राद्ध भी निकालते रहे। लगभग 104 वर्ष की आयु प्राप्त होने के उपरांत स्वामी जी अचानक अपने गांव बड़ा पातावास, जिला भिवानी, तहसील चरखी दादरी, हरियाणा में पहुंच गए। स्वामी जी का बचपन का नाम श्री हरिदारी जी था। पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था। मुझ दास को पता चला तो मैं भी दर्शनार्थ पहुंच गया। स्वामी जी की भाभी जी जो लगभग 92 वर्ष की आयु की थी, मैंने उस वृद्ध से पूछा कि हमारे गुरुजी के घर त्याग करने के उपरांत क्या महसूस किया। उस वृद्ध ने बताया कि मेरा विवाह हुआ था। तब मुझे बताया गया कि इनका एक भाई हरिद्वारी था जो किसी हिंसक जानवर ने जंगल में खा लिया था। उसके श्राद्ध निकाले जा रहे थे। मुझे भी इनके श्राद्ध निकालने को कहा गया। वृद्ध ने बताया कि 70 श्राद्ध तो मैं अपने हाथों निकाल चुकी हूं। जब कभी फराल अच्छी नहीं होती या कोई घर का दर्शे बीमार हो जाता तो हमने अपने पुरोहित गुरुजी से रो कारण पूछते तो वह कहा जाता था कि हरिद्वारी पितर बन गया है, यह तुम्हें दुखी कर रहा है। श्राद्धों के निकालने में कोई अशुद्धि रही है। अब भी बार बार सवर क्रिया में समय अपने हाथों से करूंगा। पहले मुझे समय नहीं मिला था क्योंकि एक ही दिन में कई जगह श्राद्ध क्रिया करने जाना पड़ा, इसलिए बच्चे को भेजा जाता था। तब तक कुछ भेंट चढ़ाओ ताकि उसे शांत किया जाए। तब उसे 21 या 51 रुपए जो भी कहता था डरते भेंट करते थे। फिर श्राद्धों के समय गुरुजी सवै श्राद्ध करते थे। तब मैंने कहा, माता जी अब तो छोड़ दो इस गीता जी की विरुद्ध साधना को, नहीं तो आप भी प्रेत बनेंगी। गीता अध्याय 9 श्लोक 54 सुनाया। तब वह वृद्धा कहने लगी, गीता में भी
पढ़ती हूँ। दास ने कहा, अपने आपने पढ़ा है, समझा नहीं। आगे से तो बंद कर दो इस नादान साधना को। वृद्ध ने उत्तर दिया, मैं भाई कैसे छोड़ दूं मैं श्राद्ध निकालना। यह तो सदियों पुरानी लाग परंपरा है। यह दोष भोली आत्माओं का नहीं है, यह दोष मूर्ख गुरुओं, 3 हकीमों का है, जिन्होंने अपने पवित्र शास्त्रों को समझे बिना मनमाना आचरण पूजा का मार्ग बता दिया। जिस कारण न तो कोई कार्य सिद्ध होता है, न कोई प्रगति तथा न कोई सुख ही प्राप्त होता है। परिणाम पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक 23-241। अब दास की प्रार्थना है कि शिक्षित वर्ग अवश्य ध्यान दे तथा शास्त्र विधि अनुसार साधना करके पूर्ण परमात्मा के सनातन परमधाम सवस्तम सथावनम अर्थात सतलोक को प्राप्त करें, जिससे पूर्ण मोक्ष तथा परम शांति प्राप्त होती है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62। इसके लिए तत्वदर्शी संत की तलाश करो। गीता अध्याय 4 श्लोक 34। एक श्रद्धालु ने कहा कि मैं आपसे उपदेश लेकर आप द्वारा बताई साधना भी करता रहूंगा तथा श्राद्ध भी निकालता रहूंगा तथा अपने घरेलू देवी देवताओं को भी ऊपर में मन से पूजता रहूंगा। इसमें क्या दोष है? मुझ दास की प्रार्थना संविधान की किसी भी धारा का उल्लंघन न करने दे पर सजा अवश्य मिलेगी। इसलिए पवित्र गीता जी व पवित्र चारों वेदों में वर्णन में वर्जित विधि को कोई कहे कि मैं कार में पंचर ऊपर में मन से कर दूंगा, नहीं, राम नाम की गाड़ी में पंचर करना मना है। ठीक इसी प्रकार शास्त्र विरुद्ध साधना हानिकारक ही है। एक श्रद्धालु ने कहा कि मैं और कोई विकार, मदिरा, मांस आदि सेवन नहीं करता, केवल तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का सेवन करता हूं। आपके द्वारा बताई पूजा न ज्ञान अतित्व उत्तम है। मैंने गुरुजी भी बनाया, परंतु यह ज्ञान आज तक किसी संत के पास नहीं है। मैं 25 वर्ष से घूम रहा हूं तथा 3 गुरुदेव बदल चुका हूं। कृपया मुझे तंबाकू सेवन की छूट दे दो। शेष शर्तें मंजूर है। तंबाकू से भक्ति में क्या बाधा आती है? दास की प्रार्थना। दास ने प्रार्थना की, अपने शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तंबाकू का धुआं कार्बन डाइऑक्साइड है जो फेफड़ों को कमजोर व रक्त दूषित करता है। मानव शरीर प्रभु प्राप्ति व आत्मा कल्याण के लिए ही प्राप्त हुआ है। इसमें परमात्मा पाने का रास्ता सुषुम्ना नाड़ी से प्रारंभ होता है, जो नाक से दोनों छिद्र हैं। उन्हें दाएं को ईड़ा तथा बाएं को पिंगला कहते हैं। दाएं को इंगला और बाएं को पिंगला कहते हैं। इन दोनों में मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है, जिसमें एक छोटी सुई में धागा पिरोसने वाला छिद्र के समान द्वार होता है, जो तंबाकू के धुएं से बंद हो जाता है, जिससे प्रभु प्राप्ति के मार्ग में अवरोध हो जाता है। यदि प्रभु पाने का रास्ता ही बंद हो गया तो मानव शरीर व्यर्थ हुआ। इसलिए प्रभु भक्ति करने वाले साधक को प्रत्येक नशीले व
अखाद्य मांस आदि पदार्थों का सर्वदा निषेध है।